दुकान में लटके ताले, आंखों में परंपरा को मानने का अनूठा विश्वास। छत्तीसगढ़ के सारागांव में निभाई गई गांव बनाने की परंपरा। हमने और आपने अब तक किस्सों और कहानियों में ऐसा कुछ देखा या फिर सुना होगा, पर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सारागांव में आसुरी शक्तियों से बचने, गांव को समृद्ध और सुंदर बनाने, साथ ही गांव के लोगों को संकट से बचाने, सारागांव में गांव बनाना की पारंपरिक रस्म पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई गई। ये रस्म गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और साथ ही आध्यात्मिक जीवन का एक अहम हिस्सा मानी जाती है, जहां ग्राम देवी देवताओं की पूजा कर गांव की सुख, समृद्धि, शांति और सुरक्षा की कामना की जाती है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि लगभग 40 सालों बाद इस तरह की परंपरा गांव में निभाई गई, जिसे हर किसी ने माना भी, ताकि गांव में कोई भी संकट न आए। मोर नाम रतिराम यादव, ग्राम सभा का अध्यक्ष है। मोला आम जनता जुड़े सारा गांव की। हाँ, तो मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष हूँ। अब ये काबर मना जाते गांव के सुख शांति के लिए। हमारे गांव में कोई प्रकार के बीमारी मत आवे, खेती कार सही सलामत होए, एकरे लिए ना ये गांव बनाए जाते। और गांव बनाए जाते ओकर प्रक्रिया कुछ अलग है। प्रक्रिया का मतलब रात में कोई ले नहीं घूमने बाहर, और सब प्रक्रिया के पालन करिस हमारे गांव वाला मन। और एकर लिए हम ना ओकर बहुत आभारी हन। हाँ, मतलब परंपरा मानत के हिसाब से परंपरा माना का है। गांव है ना, जैसे हमारे गांव है, बहुत साल बाद, कम से कम 40 साल बाद ये मौका मिली से हमारे सरपंच धन्ना भाई ये बारे में पहल करी से, तो हमारे गांव के जनता के बीच में ये सब चीज ला रखें कि गांव बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो हमारे गांव के लड़का सियान और बुजुर्ग महिला है और दीदी बहनी है, सब जन के आदेश मिली से तब ये कार्यक्रम ला करे कोशिश करें। और करे कोशिश करें तो इसमें सफलता भी प्राप्त हुई से, बहुत सफलता प्राप्त हुई से। और आप आशा भी ग्राम में देवी के आशीर्वाद बने रही है। बहुत ज्यादा देवी के आशीर्वाद अभी तक हम बोला था ना, हमारा महामाया देवी श्वेत है। अब श्वेत समझत हो उधर नहीं समझत हो तो मन जाना। हमार महामाया देवी में ना मारन काटन नहीं चला है। हाँ, श्वेत वाला है। एकर नाम से ना हमार मन ऊपर कृपा और बरसावा करके ना ये सब चीज के आयोजन करेगी जिसे। और ये मेरा जनता के, हमारे गांव के एक एक लड़का से लेकर सियान तक के ना गांव बनाना जो बोले जाते हुए काला कहे थे गांव बनाना, और एकर वजह का है काब बनाया जाता है। गांव बनाए का मतलब ये होते, गांव में जैसे गाय गरुआ है, उनमें बीमारी आते, तो आदमी माथे, गांव में शांति के लिए ये सब चीज करे बर गांव बनाए जाते। रात का हुई सब बीती रात के वो सियार है ना, जो मेरो बोलथन जी, वहाँ से हुम जग दे के आते जी। और मना रही थे, फिर मना रही थे। हाँ, काय मना रही, मतलब कि रात के गांव में नहीं निकलना है, नहीं निकलना है। हर आदमी के अलाउ नहीं रहे ना, जो जान है जात है, तो हर आदमी अलाउ नहीं रहा बाहर निकले के। जी जी। कितने साल बाद हुई सब ये गांव में इतना गांव बनाना है? गांव में कम से कम 45-40 साल के बाद हो है। ठीक दादा, नाम बता दो अपन। विशात यादव साहब। ठीक यादव जी। जहां गांव के बड़े बुजुर्ग गांव बनाने की इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और इससे गांव में सुख समृद्धि आने का विश्वास कर रहे हैं, अपनी चली आ रही संस्कृति का हिस्सा बनकर खुश हैं। युवा मानते हैं कि इससे गांव में न कोई संकट आएगा और न ही किसी के यहाँ दुख पनप पाएगा। बताइए कि गांव बनाना जो बताया जा रहा है क्या है, मतलब आप लोग क्या बताया गया है और इसके पीछे हाँ, ये मैं तो खैर युवा पीढ़ी हूँ। मेरे को गांव के बुजुर्गों और वरिष्ठों से जानकारी मिला है कि गांव बनाना मतलब एक प्रकार का क्रिया है। अब मैं छत्तीसगढ़ी में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि गांव का बॉर्डर है, ओला सियार की थे छत्तीसगढ़ी में, ओला बांधे जाते पूजा पाठ के द्वारा, तो गांव के देवी देवता मनाए जाते। ओकर मान्यता ये है कि गांव बांधे से गांव में अकाल है, रोग है, दोष है, कष्ट है और संकट है, जैसे कि जैसे कोरोना आ रही से एक समय में ऐसे महामारी है, सब नहीं फैला। और गांव के देवी देवता मन मतलब गांव के हित में काम करते और गांव भी खुशहाल थे, करते फसल में भी उन्नति होते और आदमी मन के मतलब खेती की आसानी हो गए, फसल हो गए, रोग दोष हो गए, सब दूर होते। और कहे जाए तो ये हर गांव में माने जाते। हमारे एरिया में उतना मतलब हमारे सारा गांव में बहुत पहली मनाए रही ऐसे करके सुने माँ है, लेकिन अभी हमारे नया जो सरपंच बने धन्ना भाई, ओकर गाँव वाला मन उम्मीद रही से कि हम गांव का आदमी पहल करे हन कि गांव में कुछ होना चाहिए, जो चीज़ छूट चुके हैं वो चीज़ ला रीति रिवाज से मनाना चाहिए। और यह बहुत अच्छा काम भी है और गांव के सब आदमी खुद से सब साथ भी दे। रात्रि
लगभग 2 दिन से हम ये चीज़ के प्रचार भी कर रहे हैं गाँव में घूम घूम के। और जितना हम मतलब सहयोग की अपेक्षा रही ओकर से ज़्यादा सहयोग करे है, काबर कि हमारे गांव है बहुत बड़े गांव है, हम मतलब उम्मीद से ज़्यादा सहयोग मिले। आज का होते गांव में आज क्या और जैसे कि कल के समय में गांव बंधे वाला काम प्रोसेस हो है, तो आज के दिन जैसे कि काम धाम नहीं करना रहा है और खेत खार नहीं जाना रहा है आज के दिन में। और गांव का आदमी नियम के तहत तो गांव बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब कई आदमी काम कुछ अर्जेंट आ रहे थे जिला रोकना इम्पॉसिबल है। अब स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ये सब खुल सकते, इमरजेंसी वाला काम चल सकते। और बाकी गांव में आदमी मन अपन सहयोग की भावना जेकर हवे वो मन पूरा भरपूर सहयोग दे, वो हमारा काम सफल हो है। नाम परिचय बताओ अपन। मोर नाम राजेंद्र कुमार यादव, उप सरपंच ग्राम सारागांव। ठीक, क्या कर रहे थे आपके साथ बैठ के, जरा बताइए कि मतलब ये क्या परंपरा है, आपको क्या जानकारी है इस पूरे परंपरा के बारे में? ये हमारे छत्तीसगढ़ के गांवों की बहुत पुरानी परंपरा है। हमारे बुजुर्ग पुरखे ये सोचते थे कि हम अपने गांव को बांधें ताकि जो आसुरी शक्ति है वो हमारे गांव के अंदर प्रवेश न करे। इसके लिए गांव के जो बैगा गुनी पुजारी लोग होते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और गांव के कोने कोने में जाकर, बॉर्डर में जाकर विधिवत पूजा अर्चना करते हैं ताकि हमारे गांव में अनहोनी ना आए, बुरी शक्तियां प्रवेश न करें, खुशहाली आए। ये सोच के यह सब पूजा करते हैं। इसको हम कहते हैं गांव को बांधना या गांव बनाना भी कहते हैं। तो जब पुजारी बैगा लोग पूजा कर रहे होते हैं तो गांव के लोगों के लिए मनाही होती है कि वो 9 बजे के बाद घर में रहें, बाहर ना निकले, ताकि पूजा सभी विधि विधान से हो सके। और आज एक प्रकार से हम गांव वाले त्यौहार मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं कि बढ़िया अच्छे से हमारा गांव बंध गया है मान्यता के अनुसार। तो आज सब गांव के सभी मजदूर किसान अवकाश मना रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं और व्यापारी बंधु सभी प्रतिष्ठान बंद हैं। वो एक प्रकार से आज त्यौहार मना रहे हैं, सावन त्यौहार। सुंदर संस्कृति भी है राज्य की जी। इस तरह जो युवा है खास तौर पे वो इस बात को समझ पा रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं इन बात को, लगता है गांव में आपने महसूस किया ये बड़ा सुखद आश्चर्य है कि आज की पीढ़ी ने, मैं कहूँगा मैंने भी अपने ज़माने में इस गांव पे नहीं देखा। आसपास के कई गांव में होता है, बरसों से मैं जानता हूं, लेकिन हमारे गांव में पहली बार हुआ है। और पूरे गांव के सभी युवा, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ ये त्यौहार को, गांव बनाने बांधने का त्यौहार बढ़िया मना रही हैं। ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि हम पूरे गांव वाले सब इकट्ठा हुए हैं और स्वस्फूर्त गांव की सभी दुकानें, प्रतिष्ठानें जो बन रही हैं। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू। सुख शांति, दुर्घटना हो तो बीमारी मत आए, बहुत से कारण है। तो सियाने मन रखे मत, बहुत सारा इमा जैसे कि बीमारी आना, माता वाता आना, जैसे कि कुछ भी हादसा होना गांव में, ये सब एक सुख शांति के लिए है। जैसे कि अब गाय वाय बीमारी आते, गाय वाय मन मर जाते, सब बकरे उनके सब शांति के लिए है। भाई आप बताइए, गांव बनाने के बारे में कभी आप सुने थे या पहली बार अनुभव सुने थे? हमारे गांव में पहले 40 साल पहले हुए थे और बनाए थे यहाँ पर। तो अब आजकल के छोटे छोटे बच्चे लोग मानते नहीं है, दुकान वाला नहीं मानते, बाहर के आते वो भी नहीं मानते। इस कारण से गांव के किसान दबे थे। अब आजकल के लड़के लोग होशियार है, बनाएंगे बनाएंगे करके कहते कहते हम लोग सब पंच सरपंच गांव वाला किसान सब मिलके ये कार्यक्रम हम लोग चालू किए। एकर से का होते दाई, जैसे गांव बनाए गाँव वाले ये है भैया, देवी देवता सुरक्षित रहते हैं यहाँ, इस कारण से गांव बनाए जाते हैं। सभी गांव में, हमारे गांव का सवाल नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़। जी जी जी। हाँ, मतलब एकर से गांव में खुशहाली आते और हाँ खुशहाली आते हैं, गांव मतलब माहौल ठीक रहते हैं। जी जी जी। ठीक है, मैं नाम बता दो आपके। रमली साहू, सारा गाँव। गांव के लोग बताते हैं कि ये हमारी पुरखों की परंपरा है। गांव बनाने से गांव में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी लोगों में एकता की भावना पैदा होती है। वैसे ऐसी परंपराओं से गांव में न केवल एकजुटता दिख पाती है, बल्कि ग्राम्य देवी देवताओं के प्रति अटूट विश्वास भी जीवंत रह पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन छत्तीसगढ़।